हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है। इसमें ऑलरेडी कई टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। अगर आपने वो टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं या मिस हो गए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। ये इस टॉपिक का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर हो चुका है। लास्ट लेक्चर में हमने 1857 की क्रांति के कारण, कैसे वो स्टार्ट हुई, कहाँ कहाँ उसका प्रभाव था, मेन लीडर्स कौन थे, किसने उसको सप्रेस किया, ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे कि इस विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, ठीक है, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ओके, इसके अलावा कुछ और मिसलिनियस चीज़ें हैं जो हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। तो पहला कारण था कि ये सीमित विद्रोह था। सीमित विद्रोह मतलब ये पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया नहीं ये विद्रोह हुआ था, ये कुछ क्षेत्रों में विद्रोह हुआ था, ठीक है। जैसे मेनली अगर आप देखो तो गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में हुआ था ये। उत्तर भारत और मध्य भारत, मैक्सिमम मध्य भारत तक सीमित था। जो साउथ इंडिया था, दक्षिण भारत, ये लगभग इससे अछूता था, वहाँ कोई विद्रोह हुआ ही नहीं था। इसके अलावा कई और राजाओं ने इनका साथ दिया था। जैसे मध्य प्रदेश में ये सिंधिया जो थे, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, ये सब बड़ी रियासतें थी, शक्तिशाली रियासतें थीं, ठीक है। इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, इनके यहाँ कोई विद्रोह नहीं हुआ। इसके अलावा जो राजपूताना था, वहाँ भी कोई विद्रोह नहीं हुआ। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में ये विद्रोह नहीं हुआ था, केवल उत्तर और मध्य भारत तक सीमित था। फिर आता है प्रभावी नेतृत्व का अभाव। देखो, हमारे पास लीडर्स तो बहुत थे, लेकिन हमारे पास ऐसा लीडर नहीं था जो पूरे आंदोलन को एक बर्ड आई व्यू से, एक हाई लेवल से गवर्न कर सके, ठीक है। जैसे नाना साहब थे कानपुर में, तात्या टोपे थे, लक्ष्मीबाई थी, ऐसे रीजनल लीडर्स तो बहुत थे, ठीक है, क्षेत्रीय नेता बहुत थे, लेकिन ऐसा नेता नहीं था जो सबको साथ लेके चले और पूरे आंदोलन को एक प्रभावी दिशा दे सके, प्रभावी नेतृत्व दे सके, ठीक है। तो इसका अभाव था। फिर आता है सीमित संसाधन। सीमित संसाधन क्या था कि जो इंडियन सैनिक थे, भारतीय सैनिक जो थे, जो विद्रोही थे, तो उनके पास क्या था कि पुराने हथियार थे, धन की कमी थी, उतने रिसोर्सेज नहीं थे, खाने पीने की कमी थी। जो धनी लोग थे उनसे इतना ज़्यादा सहयोग नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। हथियार ही पुराने थे, तलवारों के दम पर आप तोपों का मुकाबला नहीं कर सकते हो। वहीं अंग्रेज़ जो थे, उनके पास नए नए हथियार थे, उन्नत हथियार थे, ठीक है, संसाधन भरपूर थे। ओके, यहाँ के जो राजा थे वही अंग्रेज़ों को बहुत सारे संसाधन दे रहे थे, हथियारों की निरंतर आपूर्ति हो रही थी। इसके अलावा जैसे वायरलेस था, ट्रेन थी, ठीक है, इन सब की वजह से अंग्रेज़ों को एक रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती थी, जिससे कि उनको कहाँ किस जगह पर जाना है वो सब उनको इन्फॉर्मेशन रहती थी। ये भी 1857 के विद्रोह की असफलता का एक बड़ा कारण था, ठीक है। फिर और क्या कारण थे कि मध्य वर्ग की कोई भागीदारी नहीं थी। जैसे शिक्षित मध्य वर्ग जो था, जो मेनली इंग्लिश एजुकेशन प्राप्त किए हुए था, बंगाल के जो धनी व्यापारी थे, जमींदार थे, ठीक है, ये विद्रोह से दूर रहे। इन्होंने उल्टा विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। ओके, तो मध्यम वर्ग की कोई भागीदारी नहीं थी। इसमें कौन थे भागीदार, कौन थे इसमें? केवल जो सैनिक थे, इसके अलावा किसान थे या जो पीड़ित वर्ग था, वही जो विद्रोह था उसमें शामिल हुए, ठीक है। बाकी जो शिक्षित मध्यम वर्ग था या जमींदार थे या जो संपन्न वर्ग था, वो विद्रोह से दूर रहा, ठीक है। फिर श्रेष्ठ ब्रिटिश सैन्य शक्ति एक बहुत बड़ा कारण था। जो कंपनी के पास जो सेना थी वो एक बहुत ही प्रोफेशनल, प्रशिक्षित और हथियारों से सुसज्जित सेना थी। उनके जनरल्स बहुत अच्छे थे, रणनीति बहुत अच्छी थी, हथियार अच्छे थे। इसके अलावा उनके पास टेलीग्राफ था, रेलवे थी, डाक सेवा था, और भी नई संचार प्रौद्योगिकी, और भी नई संचार टेक्नोलॉजी थी उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हमेशा विद्रोहियों पर भारी पड़ते थे। उसके अलावा स्पष्ट योजना और विचारधारा का अभाव था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विद्रोह हुआ, विद्रोहियों को ये एक स्पष्ट विचारधारा का अभाव था कि हम विद्रोह कर क्यों रहे हैं। देखो, जो अलग अलग जगह पे जो विद्रोह हुए ना, वो अलग अलग रीज़न से हुए। ये कहो कि हमें भारत से अंग्रेज़ों को भगाना है इसलिए विद्रोह हुआ, इसलिए विद्रोह हुआ ही नहीं था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ क्यों लड़ी? क्योंकि उनके पुत्र को अंग्रेज़ों ने गद्दी पर बैठने से मना कर दिया था, तो वो अपने पुत्र के लिए लड़ रही थी।
कि हमें उसको गद्दी दिलानी है, उसको राजा बनाना है। नाना साहब क्यों लड़ रहे थे? नाना साहब इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनकी पेंशन बंद हो गई थी। ठीक है। बेगम हजरत महल क्यों लड़ रही थी? क्योंकि उन्हें उनके पुत्र को गद्दी दिलानी थी। अंग्रेज़ों ने अवध को कैप्चर कर लिया था। तो हर जगह जो रीजनल लीडर्स थे वो अपने अपने रीजंस के लिए लड़ रहे थे, अपने अपने कारण के लिए लड़ रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई एक राष्ट्रीय विचारधारा थी कि हमें अंग्रेज़ों को भगाना है इसलिए लड़ रहे हो, इसलिए नहीं लड़ रहे थे। इसके अलावा उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। ठीक है, उन्होंने विद्रोह तो कर दिया, लेकिन अब आगे क्या? हम इसको कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे इसको फिनिश करेंगे? लीडर्स नहीं थे प्रॉपर, तो स्पष्ट योजना भी नहीं थी। ठीक है। ये जब तक आपके पास एक एम होगा तो उसके लिए प्लान नहीं होगा, तो आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर सकते। वही चीज़ यहाँ हुई। ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या हुए। विद्रोह हुआ, अंग्रेज़ों की जड़ें हिल गईं। ठीक है। अल्टीमेटली अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबा दिया, किसी भी तरह दबा दिया। लेकिन फिर परिणाम क्या हुए? परिणाम ये हुआ कि कंपनी शासन का अंत हो गया। ब्रिटेन ने कहा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने के योग्य नहीं है, इसलिए अब शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर अब ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसकी घोषणा कब हुई थी? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को महारानी के नाम से घोषणा पत्र जारी करके की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ की थी? इलाहाबाद में की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। किसके नाम से? महारानी विक्टोरिया के नाम से। ठीक है। फिर जो इंडियन गवर्नेंस थी, गवर्नेंस कैसे होगी, इसके लिए एक नई संरचना बनाई गई। एक भारत सचिव का पद बनाया गया। उसके बाद फिर उसकी सहायता के लिए 15 मंत्री समझ लो या अधिकारी समझ लो, उनकी नियुक्ति की गई। ठीक है। फिर सैन्य पुनर्गठन किया गया। मार्शल नॉन मार्शल रेस का एक कॉन्सेप्ट दिया गया। जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था वो हो गए मार्शल रेस, जैसे सिख हो गए या गुरखा हो गए, ये सब इनको बता दिया गया मार्शल रेस। और जो पहले अंग्रेज़ों के साथ होते थे, अवध के सैनिक या बंगाल के सैनिक, और जो विद्रोह में इनके खिलाफ हो गए, अब वो नॉन मार्शल रेस हो गए। ठीक है। तो आपस में एक तरह से लड़ा दिया गया। वो चीज़ अभी भी चली आ रही है। इसके बाद फिर पहले जो अंग्रेज अधिकारी और जो भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिकों का जो अनुपात था वो पहले क्या था? 5/1 था। 5:1, 5/1 था। अब कितना हो गया? 2/1 हो गया। मीन्स जो ब्रिटिश सिपाही थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। विलय की नीति समाप्त हो गई। विलय की नीति भारतीय राजाओं में असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण था। ये किसने स्टार्ट की थी? डलहौजी ने स्टार्ट की थी। तो जो ब्रिटिश क्राउन था उसने ये डिसाइड किया कि अब ये जो विलय की नीति या हड़प नीति मेनली कहते हैं, इसको हम बंद करेंगे। अब जो इसकी जैसी पोजीशन है वो वैसी ही रहेगी। ठीक है। तो विलय की नीति समाप्त हो गई। फिर फूट डालो राज करो की नीति स्टार्ट हुई। अंग्रेज़ों ने जैसे कभी हिंदुओं को प्रमोट किया, कभी मुसलमानों को प्रमोट किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमानों में आपस में फूट पड़ गई। ठीक। और इस फूट का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने लास्ट तक उठाया। ठीक है। एक पॉजिटिव चीज़ इस विद्रोह के कारण क्या हुई कि भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। मीन्स अब लोगों को लगा कि अब हमें भारत के लिए सोचना है, केवल छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं सोचना है, अब हमें भारत के लिए सोचना है, हमें अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है। तो जिस चीज़ की कमी थी 1857 के विद्रोह में, उस चीज़ की यहाँ शुरुआत हुई, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है। तो ये हमारी असफलता के कारण और विद्रोह के परिणाम हो गए। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। अब हम देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स क्या क्या हैं। जैसे कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन थे। गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। इस विद्रोह का प्रतीकात्मक चिन्ह क्या था? चपाती और कमल का फूल था। ठीक है। शुरुआत की तारीख कब से स्टार्ट हुई? 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई। और कब ख़त्म हुई? 8 जुलाई 1859 को ख़त्म हुई। ग्वालियर पे अधिकार करने के साथ ही ये विद्रोह ऑफिशियली ख़त्म हो गया था। ठीक है। कुछ और मुख्य तिथियां हैं कि जैसे मेरठ में कब स्टार्ट हुई थी? 10 मई 1857 को। फिर दिल्ली में 11 से 30 मई 1857 को। लखनऊ में कब से स्टार्ट हुआ? 4 जून को। यहाँ बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। फिर कानपुर में भी जून में ही स्टार्ट हुआ था। झांसी में भी जून में ही स्टार्ट हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। और ग्वालियर में भी जून में ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो ये डेट्स आप लोग याद रखिएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे। कि ये सीमित विद्रोह था, प्रभावी नेतृत्व का अभाव था, कोई
इन्फ्लुएंशियल लीडर नहीं था, सीमित संसाधन थे विद्रोहियों के पास, ठीक है, और एक बड़ा वर्ग जो संपन्न था, जो शिक्षित था, वो विद्रोह से दूर रहा था। इसके अलावा जो ब्रिटेन की जो सैन्य शक्ति थी, मिलिट्री पावर थी, वो ज़्यादा थी, अच्छी थी, टेक्नोलॉजी अच्छी थी उनकी, ठीक है। और विद्रोहियों में एक विचारधारा का भाव था, एक स्पष्ट योजना का भाव था कि हम विद्रोह कर क्यों रहे हैं। फिर विद्रोह के परिणाम क्या थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, ब्रिटिश क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, ब्रिटिश क्राउन का शासन स्टार्ट हो गया, ठीक है। भारत पे गवर्नेंस के लिए एक भारत सचिव का पद नियुक्त किया गया। फिर सैन्य पुनर्गठन हुआ, मार्शल नॉन मार्शल रेस का कॉन्सेप्ट दिया गया, ओके। और जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी और सिपाही थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। डलहौजी ने जो हड़प नीति या विलय की नीति स्टार्ट की थी वो ख़त्म हो गई। राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पामर्स्टन थे। गवर्नर जनरल कैनिंग थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे, जो प्रतीकात्मक चिन्ह क्या था? चपाती और कमल का फूल। स्टार्ट डेट 10 मई 1857, एंड डेट 8 जुलाई 1859। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेरठ में कब हुआ? 10 मई 1857। दिल्ली में कब हुआ? 11 मई 1857। लखनऊ 4 जून, कानपुर, झांसी, ग्वालियर सब जून में हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा 1857 की क्रांति का टॉपिक ख़त्म होता है, ओके। आप लोग दोनों लेक्चर जो है 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इसी में से आ जाएंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको नए लेक्चर के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।